गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर में प्रोबेबिलिटी आती है, चैप्टर नंबर 15। ये पेपर में आना कंपलसरी है, आना ही है, इसमें से 2 क्वेश्चन तो आना ही है। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर बचेगा सरफेस एरिया, चैप्टर नंबर 13। उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट चैप्टर, ये सेकेंड चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो हम प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसके बारे में पहले आपको समझाएंगे पूरी डिटेल। उसके बाद हम क्या एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोला जाता है प्रायिकता। क्या बोला जाता है? प्रायिकता। तो आप इंग्लिश के हैं, सीबीएसई बोर्ड के, तो हम इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे आपके लिए। तो प्रोबेबिलिटी करने के लिए हमारे लिए कुछ चीजें पता होनी चाहिए, कुछ हमारे पास की वैल्यू हमें क्या पता होनी चाहिए। जैसे हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास मान लीजिए पहला क्या है, कॉइन। तो कॉइन के बारे में पता होना चाहिए, कॉइन होता है क्या है, कॉइन में क्या क्या चीज़ होती है। तो आपके पास बचपन से आपके पेरेंट्स ने कॉइन दिए हैं, तो कॉइन आपसे पता, आपको 25 पैसे चलते थे पहले स्टार्टिंग में, फिर 50 पैसे, फिर 1 रुपीज़, अभी 1 रुपीज़ चल रहे हैं। ठीक है, छोटे वाले नहीं चल रहे हैं, बड़े चल रहे हैं। तो कॉइन में क्या होता है, 2 चीज़ होती है, एक हेड होता है कॉइन में, एक हेड एक टेल। एक हेड होता है और एक टेल। तो 1 कॉइन के लिए हम पहला कॉइन, अगर हमारे पास एक कॉइन है तो एक कॉइन में क्या क्या होगा, एक हेड होगा और एक टेल होगा। तो ध्यान रखना, जो प्रायिकता जब सॉल्व करते हैं तो इसको लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ना कि स्मॉल ब्रैकेट में, ना ही कर्ली ब्रैकेट में। तो याद कर लीजिए, पहले तो हमारा रूल क्या है कि हम प्रायिकता में जो भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसको हम लार्ज ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे। ठीक है, तो पहले कॉइन में क्या होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। अगर हमारे पास 2 कॉइन होते हैं, मान लीजिए 2 कॉइन होता है, तो 2 कॉइन में क्या होता है, एक हेड होता है, फिर एक हेड होता है, 2 हेड हो सकते हैं 2 कॉइन में, 2 टेल भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक हेड और एक टेल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक टेल और हेड हो सकता है। तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है हमारे पास? 1 2 3 एंड 4। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बन सकती है? 4। तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर। एन क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ इवेंट। इसे लिखते हैं एन क्या है? नंबर ऑफ इवेंट। क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट। मान लीजिए हमारे पास पॉइंट 1 है, तो एन की वैल्यू कितनी जाएगी? 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी हमारे पास? 1। अगर एन की वैल्यू 2 है तो एन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी? 4। तो देखिए 1 2 3 एंड 4। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका समझ में आ गया। तो हम एन स्क्वायर से प्रूव कर सकते हैं कि इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है। अगर हमारे पास 3 कॉइन होते, मान लीजिए कितने होते हैं? 3 कॉइन, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 9। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये बात समझ में आ गई। अब स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पॉसिबल आउटकम। क्या होते हैं? पॉसिबल आउटकम या प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर या कॉइन, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमारा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएगा फॉर्मूला नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। तो ये फॉर्मूला होता है। तो शॉर्ट में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसे इवेंट में लिख सकते हैं, ऑफ इवेंट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं पीई। पीई क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट एन ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल एन एस। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट पी इक्वल टू एनी अपॉन एन एस। तो आप यहां से नंबर 1 फॉर्मूला डालोगे, नंबर 1 में लिखो कॉइन। कॉइन में मैंने बताया प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी? हेड इनटू टेल। तो आपकी फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल। तो पी इक्वल टू एनी अपॉन एन एस। बुक्स में आपका क्या लिखा होता है? और बुक्स में ये भी लिखा होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जो कोई भी फॉर्मूले हो सकते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी के, ये हमारा ऊपर डिपेंड करता है। तो आप याद कर लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे निकलता है? जो नंबर दिया होता है, जो नंबर दिया होता है इवेंट का, वो अपॉन टोटल इवेंट।
मान लीजिए हमारे पास 10 इवेंट है, 1 2 3 4 5 हमारे पास इवेंट है, तो हमें निकालना है नंबर 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट कितना है तीसरा नंबर का, अपॉन नंबर ऑफ सैंपल, टोटल सैंपल कितने हैं 1 2 3 4 5, तो नीचे लिख दो 5, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। फॉर्मूला समझ में आया कैसे लगाएंगे? ठीक है, हम नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्या करना है हमारे लिए। तो ये तो फॉर्मूला हमारा क्या टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने का मैंने आपको बता दिया, ये नोट कर लेना कॉपी में। इसके बाद हमारा नंबर 2 क्या आ जाएगा, डाइस। मान लीजिए 1 डाइस है हमारे पास, कितनी है डाइस, डाइस मतलब लूडो खेलते हैं उसका जो पासा होता है उसको बोलते हैं हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं डाइस, हिंदी में बोलते हैं पासा। तो आपको पता है कि एक डाइस में कितने नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल नंबर कितने होते हैं हमारे पास 6 होते हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो। एन कितने हैं टोटल, मतलब 3 नंबर की निकालना, 3 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 6, 3 अपॉन 6 इक्वल टू 1/2, तो ये हमारी ये प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो ये डाइस का होता है आपके लिए। ठीक है, नंबर 3 देखिए, अब आया हमारे पास कार्ड। कार्ड को बोलते हैं डेक कार्ड, क्या बोलते हैं डेक कार्ड, डेक कार्ड्स। डेक मीन्स होता है ताश और कार्ड मीन्स पत्ते, तो ताश पत्ते। हमें 9th में खाली कॉइन और डाइस की स्टडी करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कॉइन की और डाइस की। हमें डेक कार्ड के बारे में नहीं पढ़ना है, ये हम पढ़ेंगे 10th क्लास में। तभी मैं आपको डेक के बारे में आज छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूँ, जिससे आप 10th क्लास में आएंगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज आप डाइस के बारे में भी देख लीजिए, डेक के बारे में भी आपको हम बता दे रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो देख लीजिए डेक के बारे में क्या करना है आपके लिए। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, डेक कार्ड क्या बोलते हैं इसको, डेक कार्ड्स। ऐसे नोट करना कॉपी में भी, ठीक है। जितने फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ ये सब कॉपी में नोट करना, ठीक है। पहला कॉइन करना, दूसरा डाइस करना, तीसरा डेक कार्ड। इसके बारे में पूरी डिटेल बता रहा हूँ, पूरा डायग्राम बना रहा हूँ, पूरी ताश पत्ते में कितने पत्ते होते हैं, कौन सा पत्ता होता है, कौन सा पत्ता किस काम का होता है, मैं आज सब समझा दूंगा। आप ध्यान से वीडियो देखिए, इंटरेस्ट आएगा आपको। तो आपको पता है कि कार्ड टोटल कितने होते हैं 52, कितने होते हैं 52 कार्ड होते हैं हमारे पास टोटल, जिसमें हम 52 को कितने टाइम्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 टाइप्स में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। आपको पता है इधर कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं 26 इधर होते हैं, ठीक है। 26 कौन से होते हैं, रेड होते हैं, और 26 हमारे पास क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। ये हमारे पास कार्ड होते हैं 26 रेड 26 ब्लैक, ठीक है। तो आपको देखिए इधर 13 हमारे रेड होते हैं, इधर 13 हमारे ब्लैक होते हैं, ऐसे इधर 13 रेड होते हैं, इधर हमारे 13 ब्लैक होते हैं, ऐसे देख लीजिए, ठीक है। ये चीज आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए, अच्छी चीज है, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर ये नहीं समझना चाहे, अगर ये लिखना चाहो तो मत लिखो, यहाँ लिखो 13, यहाँ भी लिखो 13, ये मत लिखो, ठीक है। इससे कंफ्यूज हो जाओगे कि आप कौन सा रेड है कौन सा ब्लैक है। तो आप इसका याद रखो कि इधर 26 रेड होते हैं, इधर 26 ब्लैक होते हैं। 26 पत्ते जो होते हैं हमारे पास रेड के होते हैं, और 26 हमारे पास ब्लैक के होते हैं। तो इसको भी हम 2 बार में डिवाइड करते हैं, 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं हम बता रहे हैं। जो पहला 13 होता है इसको बोलते हैं डायमंड, क्या बोलते हैं डायमंड, डायमंड के पत्ते होते हैं। 13 कौन से होते हैं, डायमंड के पत्ते। तो डायमंड लिख दिए इसके ऊपर, डायमंड। डायमंड को हिंदी में भी बता दे रहे क्या बोलते हैं, ईंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ईंट, ईंट का पत्ता बहुत सुना होगा आपने कि आगे ईंट का पत्ता आ जाएगा, आगे ईंट का पत्ता। तो ईंट कैसे बनाते हैं इसका डायग्राम देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है, ईंट है, ये होता है ईंट का पत्ता, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। पहले वाले को बोलते हैं डायमंड, दूसरे वालों को बोलते हैं हार्ट, क्या बोलते हैं हार्ट, दिल, क्या बोलते हैं दिल। दूसरे वालों को क्या बोलते हैं हार्ट। इसे हिंदी में पान भी बोलते हैं, पान का पत्ता, क्या बोलते हैं पान का पत्ता। तो हार्ट आपने बनाया ही, सबने बनाया हार्ट, तो ये हमारा क्या हो गया हार्ट हो गया, इसे बोलते हैं हार्ट, ठीक है। तीसरा बात हमारे पास आता है क्लब, क्या आता है क्लब, यहाँ आता है वहां पर क्लब। क्लब को क्या बोलते हैं हिंदी में चिड़ी, चिड़ी का पत्ता, क्या बोलते हैं चिड़ी का पत्ता। तो लिख दें यहाँ पे चिड़ी का पत्ता। चिड़ी कैसे बनाते हैं देखिए, ये हमारा क्या होता है चिड़ी का पत्ता होता है, ये हमारे पास क्या होता है चिड़ी का पत्ता। 4th नंबर पे आता है हमारे पास लास्ट स्पेड, क्या आता है स्पेड, स्पेड का पत्ता। स्पेड को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं हुकुम, हुकुम का पत्ता, क्या बोलते हैं हुकुम का पत्ता।
इसे बोलते हैं हुकुम। तो हुकुम कैसे बनाते हैं, ये हमारा उल्टा पान होता है, ये क्या होता है हमारा उल्टा पान होता है। ये कैसे बनाते हैं तो देख लीजिए, चाहे उल्टा बना लीजिए या ऐसे बना लीजिए, इसको ऐसे करके बना सकते हैं, ये भी होता है, ठीक है। हार्ट जैसा ही होता है देखने में, बस हार्ट में क्या होता है बिल्कुल नीचे हार्ट नुकीला होता है, ये बिल्कुल नीचे पहुंच जाता है, इसे ऐसे बोल सकते हैं। या उल्टा ही बना लीजिए, उसको उल्टा ही बना सकते हैं ऐसे करके। तो ये भी हमारा क्या होता है एक हार्ट का पत्ता होगा, हुकुम को ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। दो तरीके से हम बना सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको, चारों चीज समझ में आई। पहले क्या होता है डायमंड, दूसरा हार्ट, तीसरा क्लब, चौथा स्पैड। डायमंड को बोलते हैं ईंट का पत्ता, हार्ट को पान का पत्ता, क्लब को चिड़ी का पत्ता, स्पैड को हुकुम का पत्ता। तो 13 जो डायमंड होते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं। तो देखिए 13 में 3 पत्ते होते हैं हमारे फेस काट के, कितने होते हैं टोटल 3 पत्ते होते हैं फेस काट के। तो पहला हमारा पत्ता आता है किंग, पहला आता है किंग, ठीक है, पहला आता है किंग। फिर हमारे पास क्या आता है, यहाँ लिख देना ऊपर करके, देखो आपको नीचे समझ में नहीं आएगा। देखो पहला आता है हमारे पास किंग, पहला पत्ता होता है किंग का, ठीक है। फिर हमारे पास आता है क्वीन, फिर हमारे पास आता है जैक। तो किंग वाले को पता ही आपको राजा बोलते हैं, क्वीन को रानी बोलते हैं, और जैक को क्या बोलते हैं हम गुलाम, क्या बोलते हैं गुलाम, गुलाम का पत्ता, जैक मीन्स गुलाम का पत्ता। तो हिंदी में भी आपको बता दे रहा हूँ, इसका आपको पता होना चाहिए। 3 पत्ते जो ये निकल रहे हैं किंग, क्वीन एंड जैक, ये 3 पत्ते निकल रहे हैं, इन्हीं 3 पत्तों को बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं हम फेस कार्ड। फेस कार्ड को बोलते हैं हिंदी में चित्र वाले पत्ते, क्या बोलेंगे चित्र वाले पत्ते, इन्हें चित्र वाले पत्ते बोलते हैं फेस कार्ड का। ये बात समझ में आ गई। 3 ये निकल गए, अब हमारे पास कितने बचे टोटल 10 पत्ते। तो 10 के बाद काउंटिंग कर लो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 वाला जो पत्ता होता है तो 1 नहीं लिखा होता, उसमें लिखा होता है एस, इक्का का पत्ता। क्या लिखा होता है एस, ये मतलब इक्का का पत्ता, इसको बोलते हैं एस। बोलो समझ में आया। लास्ट में क्या लिखा था ए। तो ये तो टोटल हमारे पत्ते होगा कौन से रेड वाले, ये कौन से पत्ते होंगे हमारे रेड वाले। अब 13 ये होगा, यही 13 पत्ते हमारे हार्ट के होते हैं, यही हमारे क्लब के होते हैं, यही हमारे स्पेड के, 13 भी यही होते हैं, ये भी 13 होते हैं ऐसी इसी प्रकार सेम एज, ये भी हमारा सेम एज इसी प्रकार, और ये भी हमारा 13 आते हैं इसी प्रकार सेम। बोलो ये बात समझ में आ गई। इसमें खाली ये अंतर हो जाता है, ये 13 हमारे क्या होते हैं डायमंड के होते हैं, डायमंड का साइन लगे होते हैं रेड में, ये 13 होते हैं इसमें हार्ट, ये भी 13 ऐसे होते हैं इसमें हार्ट का साइन बना होता है। ये 13 होते हैं ब्लैक, इसमें चिड़ी का साइन बना होता है। ये 13 होते हैं ब्लैक, ये स्पेड का साइन बना होता है, ठीक है। बोलो समझ में आ गया। तो ये छोटी सी हमारी आज क्या हो गई कार्ड के बारे में डिटेल हो गई। आप ये पढ़ लिया अच्छे से पत्ते आपने, आप क्या करना आप खरीद लेना दुकान से, 10 रुपये गड्डी मिलती है, उसको देखना ध्यान से, ताश पत्ते खेलना शुरू कर देना, सीख जाएंगे आप, ठीक है। तो ये आज हमने पूरी डिटेल आपको समझा दी। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1। तो देखिए एक्सरसाइज 15.1 जल्दी से नोट कर लेना कॉपी में ये सब अच्छे से। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 15.1। तो देखिए फटाफट कैसे करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 15.1। आज ही हम इसको कंप्लीट करा देंगे और आज ही आपकी प्रोडक्टिव एंड हो गई, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए जब तक मैं देखता हूँ बन रही, ठीक है। अब देखिए फटाफट जल्दी से एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं राइट कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शॉर्ट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन। अ कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स। एक कॉइन को 500 बार उछाला जाता है, 500 टाइम्स क्या किया जाता है उछाला जाता है। एंड वी गेट, हम पाते हैं हेड, हमारे पास हेड कितने आते हैं उछालने के बाद, जो हेड आते हैं हमारे पास 285 टाइम्स। कितनी बार हमारे पास हेड आता है, और टेल कितनी बार आता है हमारे पास 215 टाइम्स। इतनी बार हमारे पास क्या आता है टेल्स आता है, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, इसके आगे क्वेश्चन बोलना लिखना अपने आप। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड एट अ रैंडम, जब कॉइन को रैंडम उछाला जाता है, लिख देना पूरा। व्हेन
a coin is tossed at random, जब कॉइन को रैंडम क्या हमने किया उछाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन नंबर, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो प्रोबेबिलिटी निकालने में फर्स्ट आ हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमारे पास, बी क्वेश्चन क्या है हमारे पास आ टेल, और टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिए कैसे करना है ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मूला ये क्या कर लो, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट एनी अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल एन एस। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा की याद कर लो, 10th क्लास में भी यही लगाना, 9th में भी यही लगेगा, हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगेगा देखिए, ये फॉर्मूला लगाएंगे, अब देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला नोट कर लेना इस राइट में, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन इसका, देखिए पहला क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हेड कितने हमारे 285, तो लिख दो प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट लिखिए ऐसे करके, देखो प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बताया नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट मतलब ई होता है, यहाँ पे क्या हेड निकालना, तो लिख दो हेड, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट एनी, तो एनी कितने हैं, कितने इवेंट दिए 285, कितने दिए हैं 285, तो लिख दिए 280, फॉर्मूला लिख लीजिए पहले फॉर्मूला लिख लीजिए क्या होता है, P इक्वल टू होता है फॉर्मूला एनी अपॉन एन एस, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना है हमारे पास, हेड की निकालना, तो हेड लिख दीजिए यहाँ पे, नंबर ऑफ इवेंट कितना दिया हेड का, देखो हेड दिया है, तो हेड निकालना तो हेड ही देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, टेल निकालना तो टेल देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। तो हेड है तो हेड कितने दिया हमारे पास 285, तो 285 लिख लीजिए पहले, अपॉन नंबर ऑफ सैंपल टोटल कितने दिए हैं, दो टोटल दिए 500 को उछाला इनटू 500। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने पे मैं डायरेक्ट बता दूं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.57, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्लियर, सेकंड देखिए नंबर ऑफ टेल का निकालना है, तो फॉर्मूला सिंपल यही लगेगा, एक ही बार लिख रहा हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। टेल की निकालने लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, एनी कितने दिया टेल का 215 दिया है, और टोटल कितने 500, ये सॉल्व करने पे आ रहा है हमारे पास 0.43, तो यही हमारा क्या हो गया, बोलो समझ में आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, आंसर हो गया, बस छोटा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी, बहुत सिंपल है प्रोबेबिलिटी, फुल मार्क्स दे के जाती है पेपर में, चाहे 10th हो या 9th हो, प्रोबेबिलिटी बच्चे कहते हैं आ जाए और हम फुल मार्क्स गेन करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसे भी राइट कर देता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर, देखो सेकंड वाला टाइम बर्बाद करने से कुछ फायदा नहीं है, देखो अपना भी टाइम, आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा भी है, तो मैं एक सेकंड वाला करा दे रहा हूँ, इसके बाद थर्ड वाला आप सेम टू सेम कर लेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड और देख लीजिए, 2 coins are tossed, 2 कॉइन को उछाला जाता है, 2 coins are tossed 400 times, 400 बार 2 कॉइन को उछाला जाता है, एंड वी गेट हम पाते हैं 2 heads, 2 heads की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है 112 टाइम्स, ठीक है। 1 हेड की कितनी दी है, ये लिख दो 1 हेड की दी है हमारे पास 160 टाइम्स, आगे टाइम्स नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लो, ठीक है। फिर इसके बाद 0 हेड की कितनी दी है 128 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी दी है, तो हमें फाइंड करनी है when 2 coins are tossed at random, 2 कॉइनों को रैंडम उछाला जाता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब आगे नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख देना, फर्स्ट की कौन सी डिटरमाइन करना हमारे 2 हेड की, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमारे लिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमारे 2 हेड की, सेकंड 1 हेड की निकालनी है हमारी प्रोबेबिलिटी, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट इसका 0 हेड, और 0 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बस सिंपल क्वेश्चन है, जैसे पहले कराया वैसे करना, देखो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके में कराऊंगा मैं। तो पहले प्रोबेबिलिटी कितनी 2 हेड, तो लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी
फॉर्मूला वही लगाना है, P = NE अपॉन NS, यही फॉर्मूला लगाना, ठीक है। अब लगा लो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, तो P लिखिए, कर्ली ब्रैकेट लगाइए, कितने हेड है 2 हेड, तो 2 लिखिए और हेड लिख लीजिए, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो 2 हेड कितने दिए देख लो, 2 हेड कितने दिए हमारे पास 112, तो 112 लिख लीजिए अपॉन NS कितना दिया टोटल 400। इसको सॉल्व करेंगे आप अपने आप, सॉल्व करने पे आ जाएगा आंसर, ये बता रहा हूँ कितना आ रहा है। सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है हमारे पास 0.28, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, बस खत्म, कुछ नहीं करना। सेकंड कौन सा देखिए पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो लिखो प्रोबेबिलिटी में लीजिए 1 हेड, तो 1 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारे पास 160, तो 160 डिवाइड बाई कितना है 400, 0 0 कैंसिल, अब 4 से काट देंगे दोबारा, 4 1 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 10, इतना आ गया आपका, 2 से काटेंगे 2/5 हो जाएगी, कितनी जाएगी 2/5 मतलब 0.4, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है निकल आई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए इसका क्या है, तीसरा पार्ट में निकालना है 0 हेड की, तो लिखो प्रोबेबिलिटी या लिख दे 0 और हेड, तो 0 की कितनी थी हमारे पास 128, तो 128 डिवाइड बाई कितनी है 400, अब इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पे आ रहा है हमारा 0.32, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर 0.32, यही हमारा आंसर, बस खत्म, इतना छोटा सवाल आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले के जैसा है, तो आप वो सेम टू सेम कर लेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो देखिए, a die is drawn, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब करा देता हूं मैं, ठीक है, टाइम तो बहुत है हमारे पास। a die is drawn 300 times, एक डाई को 3 बार 100 बार उछाला जाता है, एंड द आउटकम्स आर नोटेड एज गिवन बिलो, तो देखिए एक टेबल दी हुई है, पहले इसको बनाते हैं, ये देखिए टेबल दी हुई है हमारे पास, इस टेबल में पहला आउटकम दिया है, तो लिखेंगे आउटकम, दूसरा दिया है फ्रीक्वेंसी, तो लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। पहला हमारे पास 1 नंबर पे 60 दी है प्रोबेबिलिटी, दूसरी नंबर पे 72, तीसरी नंबर पे दिया हमारे पास 54, फोर्थ नंबर पे दिया हमारे पास 42, फिफ्थ नंबर पे दिया हमारे पास 39, एंड लास्ट 6 नंबर पे दिया हुआ है हमारे पास 33, ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। फिर निकालना है व्हेन अ डाई ड्रॉ, मैं अपने आप लिख दे रहा हूँ, व्हेन अ डाई इज ड्रॉन एट रैंडम उछाली जाती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट नंबर देखिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 की प्रोबेबिलिटी निकालना है, सेकंड नंबर पे 6 की प्रोबेबिलिटी निकालना है, थर्ड नंबर पे हमें 5 की प्रोबेबिलिटी निकालना है, फोर्थ नंबर पे हमें 1 की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें डिटरमाइन करनी है, ठीक है। जब रैंडम इसको क्या डाइस को क्या किया जाता है, थ्रोन किया जाता है, उछाला जाता है, तो सोल्यूशन देखिए फर्स्ट, सिंपल है क्वेश्चन, बहुत जल्दी करा देंगे। तो प्रोबेबिलिटी पहले किसकी है 3 की, लिख दो प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला वही लगाएंगे, P सब में लगा देंगे, P = NE अपॉन NS, तो लगा लीजिए, पहले की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 नंबर की निकालेंगे, तो 3 नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, ये देखो 3 नंबर आ गया, कितनी दी है 54, लिख दिया 54, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 300, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये आंसर अभी बता रहा हूँ कितना आ रहा है,
ये हमारा क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 4 है। हाँ, ये सॉल्व करने का है 0.18 आएगा आंसर। चेक कर लीजिए, आंसर सीट से ही बता रहा हूँ मैं, आंसर 0.18 आएगा। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड प्रोडक्ट किसकी निकालनी है हमें, 6 नंबर की। तो लिख दीजिए 6 नंबर पे कितनी दी है प्रोबेबिलिटी, 33। तो 33/300 ये सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास। अभी आंसर सीट में देख के बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आप बाकी अपने आप सॉल्व करेंगे, आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो हमारा सेकंड भी हो गया सही। ये कौन सा कर रहा है, 4 नंबर वाला कर रहा है। 4 वाले का 0.11 आ जाएगा। ठीक है, आई रहा देखने का। इसके बाद नंबर थर्ड देखिए, नंबर थर्ड कितनी है हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 की निकालेंगे। तो 5 कितनी थी हमारे पास, 39 दी हुई देखो, और कितना टोटल 300। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा 0.13 आ गया था इसका 0.13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.13। यही हमारा आंसर। लास्ट नंबर प्रोबेबिलिटी दी है 1 की निकालनी है। तो लिख लो 4 नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की। तो 1 की कितनी दी है, अब देखो शुरू में आ जाओ, 60 दी है। तो 60/300 सॉल्व कर लीजिए। 0 0 कैंसिल, 6 1 6 6 5 30। तो 1/5 आ गई। 1/5 को 0.2 बनाइए। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, सभी की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको निकाल दी है, आपकी प्रोबेबिलिटी सभी की निकल दी है। ठीक है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम तो बताना मुझे। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गई आपकी 4 नंबर वाला प्रोबेबिलिटी आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, देखिए क्या है, जल्दी से नोट कर लीजिए, यही हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 वाला है, लाइक कॉफी अनलाइक कॉफी। तो ये भी सिंपल है। देखिए इसमें दिया, मैं बता दे रहा हूँ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कराना, कितना कहाँ तक कराऊंगा, बहुत है क्वेश्चन। इन अ सर्वे ऑफ 200 लेडीज, 200 लेडीज है हमारे पास। इट वाज फाउंड 142 लाइक कॉफी, 142 इसमें कॉफी पसंद करते हैं पीना, 1 और 58 डिसलाइक, और 58 कॉफी पसंद नहीं करते हैं पीना। तो प्रोबेबिलिटी निकालना हमें लाइक कॉफी की। लाइक कॉफी कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी बीच ब्रैकेट में लिखेंगे लाइक कॉफी इक्वल लाइक कॉफी कितनी 142, तो 142/200 डिवाइड दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे डिसलाइक में, डिसलाइक कितनी हमारे 58/200, आंसर कर देंगे डिवाइड, आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 है वो बता दो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द percentage of marks obtained by a student age 6 unit, ये एग्जाम होता है 6 यूनिट का टेस्ट। ठीक है, आज गिवन बिलो, आज गिवन दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई, बना लीजिए। तो टेबल में पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यूनिट टेस्ट लिख दो शॉर्ट में, यूनिट टेस्ट। यहाँ दिया परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यहाँ दिया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो पहले यूनिट का कितना दिया है, फर्स्ट का दिया हमारे पास 53, सेकंड का दिया हमारे पास 72, थर्ड का दिया हमारे पास 28, फोर्थ का दिया हमारे पास 46, फिफ्थ का दिया है हमारे पास 67, एंड लास्ट 6 का दिया है हमारे पास 59। ये दिए हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालना। आगे देखो क्वेश्चन, आप लिख दे रहा हूँ, अलग क्वेश्चन है ये।
आई यूनिट टेस्ट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो रैंडम हम सिलेक्टेड कर देते हैं। आगे लिखो प्रोबेबिलिटी इज, तो प्रोबेबिलिटी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 60% से ज्यादा नंबर पाने वाले स्टूडेंट के मार्क्स इन द टेस्ट। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसने 60% मार्क्स से ज्यादा हमें एग्जाम में पाए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सिंपल है, देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट, तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, उन स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 60% से ज्यादा लेके आए हैं एग्जाम में। तो पहले चेक कर लो कि 60% मतलब क्या होता है। 60% मतलब क्या होता है, टोटल कितना एग्जाम होता है, 100 का होता है, तो 60, ठीक है, इनटू परसेंट का निशान साइन होता है, तो 100 अपॉन नीचे 100 है ना, डिवाइड करेंगे 100 आ जाएगा, इनटू 100 से 100 करेंगे कितने 60 मार्क्स। जिसके 60 नंबर से ऊपर होंगे वो हमारे क्या 60% गेन करेगा, जिसके 60 नंबर से ऊपर होंगे वो 60% गेन करेगा। तो चेक कर लो 60 नंबर से ऊपर कौन कौन है। तो देखो बेटा, एक तो सेकंड वाला है 60 नंबर से ऊपर 72 है इसके, देखो है, और एक हमारे पास फिफ्थ वाला है, देखो इसके 67 है। तो टोटल कितने स्टूडेंट ने 60% से ज्यादा लिए हैं, कितने स्टूडेंट टोटल 1 और 2, टोटल कितने स्टूडेंट 2 स्टूडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ये लिख दो ब्रैकेट में, मोर देन 60% ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितने स्टूडेंट थे टोटल, कितने थे, कितने लोगों ने 60% से ऊपर लिए, 2 स्टूडेंट हैं, तो 2, और टोटल कितनी यूनिट है हमारे पास, टोटल कितने एग्जाम हुए 6, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हुए 6, तो 2 1 2 2 3 3 2 3 6, तो 1/3 हमारी प्रोबेबिलिटी निकल आई। यही हमारा क्या हो गया, बोलो समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 करा दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 वाला भी सेम टू सेम आपका ऊपर वाला ही है, जैसे इसमें दिया है वैसे ही आप निकाल देंगे। 2 व्हीलर की निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो 2 व्हीलर की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 84, तो 84 अपॉन टोटल कितनी दी है 240, तो 284 अपॉन 240 डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप सब सेम कर लेंगे। अब आया है आपका हमारे पास क्वेश्चन नंबर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग वाले में पहला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है आप सेम टू सेम कर लेंगे। एक 8 करा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 10 करा दे रहा हूँ, बाकी आप सेम टू सेम है पहले जैसे कर देना। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो तो आपका मैं करा चुका हूँ पीछे, जो लॉन्ग है 8 वाला जो क्वेश्चन है मैं पीछे करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 वाला। 8 वाला जो है क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है सेम टू सेम। इसमें क्या दिया है समझ लीजिए, ऑन 1 पेज ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी, एक टेलीफोन डायरेक्टरी का पेज दिया हुआ है, देयर आर 200 फोन नंबर, जिसमें 200 आपके फोन नंबर्स दिए हैं एक पेज पे। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, देखिए यूनिट टेस्ट, यूनिट डिजिट 0 से दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है 19 22 23 19 21 24 23 18 16 एंड 15, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फ्रीक्वेंसी 5 की, तो 5 नंबर पे कितनी है फ्रीक्वेंसी 24, तो 24 अपॉन 200 सॉल्व कर देना आंसर। ऐसी 8 नंबर की निकालनी है, तो 8 की कितनी फ्रीक्वेंसी दी है 16 अपॉन 200 आंसर, सिंपल है कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 वाले में देखिए 40 स्टूडेंट दिए हुए हैं और हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं, ए की दिए हैं ब्लड ग्रुप ए का, बी का, ओ का, ए बी, 4 ब्लड ग्रुप दिए हैं, ए बी ओ और ए बी। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है ए ब्लड में 11, बी में 9, ओ में 14, ए बी में 6। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है ओ की, तो ओ में कितनी स्टूडेंट दिए हैं 14, तो 14 अपॉन टोटल कितने 40 डिवाइड करना आंसर।
ऐसी ए बी की निकालनी है। ए बी कितना दिया है 6/40 डिवाइड करना आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 वो करा दे रहा हूँ, अलग डिफरेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 10 ये देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन बचेगा हमारा लास्ट 11 बस फिनिश। ठीक है, तो देखिए द टेबल गिवन बिलो, एक टेबल दी है गिवन द मार्क्स obtained by 30 students in a test। एक टेस्ट में 30 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं। देखिए एक टेबल बना लेंगे। यहाँ मार्क्स हो गए, यहाँ हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। ठीक है, तो पहला कितना 1 से 10 तक दिए हुए हैं, कितने 7। जो 1 से 10 के बीच नंबर लाते हैं वो कितने स्टूडेंट हैं 7 स्टूडेंट के 1 से 10 के बीच नंबर आते हैं। 11 से 20 स्टूडेंट नंबर आते हैं। अगर 11 से 20 में कितने स्टूडेंट आते हैं 10 नंबर, 10 लोगों के आते हैं, मतलब 10 स्टूडेंट के। और 21 से 30 के बीच कितने स्टूडेंट के नंबर आते हैं 6 के आते हैं। 21 से 30 के बीच, 31 to 40 के बीच आते हैं हमारे पास 4 स्टूडेंट के। और लास्ट है हमारे पास 41 to 50 के बीच 3 स्टूडेंट के। ठीक है, तो हमें निकालना है आउट ऑफ दीज स्टूडेंट्स वन इज चूजन एट रैंडम। एक स्टूडेंट को हमें अचानक निकालना है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज द मार्क्स इन द इंटरवल 21 and 30। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है 21 to 30 तक की हमें क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करनी है। ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है बेटा, तो देखिए कैसे करेंगे। सिंपल है क्वेश्चन, तो निकाल लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, लिख दो 21 to 30। अब चेक कर लो कि 21 to 30 कितनी आ रही है। तो 21 to 30 कितनी आ रही है 6 आ रही है। तो 6 अपॉन टोटल कितनी दी है 30। तो 6 1 6 6 5 30, तो 1/5 यही हमारा आंसर है। बोलिए कितना इजी क्वेश्चन था, इजी, बस समझने की ये तो था, आगे समझना। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 11, उसके बाद हमारा क्या चैप्टर एंड हो जाएगा। और आज हमारा प्रोबेबिलिटी भी फिनिश हो गई है। अब मैं बाद में एक आपसे 13 चैप्टर स्टार्ट करूंगा। लास्ट चैप्टर बचा है इस क्लास 9 का एनुअल एग्जाम का, 5th लेवल एंड हो गया। ठीक है, फिर रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा मैं। और क्लास 10 के लिए मैंने आपको बताया है 1 दिसंबर से मैं सॉल्व पेपर स्टार्ट करूंगा, सॉल्व पेपर कराना शुरू करूंगा। जो भी आपके भाई हो फ्रेंड हो क्लास 10th में, उनसे कह देना है कि 1 दिसंबर से अनसॉल्व पेपर स्टार्ट होगा। जो क्वेश्चन कराऊंगा वही एग्जाम 10th में बोर्ड में आएंगे। पिछली बार भी मैंने कराया था, वही क्वेश्चन आए थे पेपर में, बच्चों अच्छे मार्क्स आए थे। इस बार भी कराऊंगा मैं, वही आएंगे क्वेश्चन, आपको करना कंपलसरी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फॉलोइंग आर द एजेस ऑफ 360 पेशेंट। कुछ हमें क्या दिए हैं एजेस दिए हैं, कुछ पेशेंट दिए हुए हैं, उनकी उम्र, मरीज दिए हैं उनकी उम्र। देखिए फॉलोइंग आर एजेस और कितने हैं 360 पेशेंट्स हैं। ठीक है, मरीज हमारा पेशेंट है। गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, किसके लिए जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल हॉस्पिटल लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, शॉर्ट में। इसके बाद आप समझ लेना, हॉस्पिटल जाएगा कोई, पान की दुकान जाएगा तो पान खरीदने जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा तो इलाज कराने जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। ये एजेस हो गए हमारे पास, ये नंबर ऑफ पेटेंट्स होगा, नंबर ऑफ पेटेंट्स। ये हमारे पास 10 to 20 कितने दिए 90। मान लीजिए 10 से 20 साल वाले जो मरीज हैं वो कितने हैं 90 हैं हमारे पास, 90 हैं। और 20 से 30 साल वाले जो हैं वो हैं 50। और जो 30 से 40 वाले हैं उम्र वाले हैं वो हैं 60। ठीक है,
और जो 40 से 50 वाले हैं वो है हमारे पास 80। छोटा बढ़िया बॉक्स। इसके बाद देखिए जो हमारे पास 50 से 60 वाले हैं वो है हमारे पास 50। और लास्ट एक और बचा है, यही लिख दे रहा हूँ मैं, 60 से 70 वाले। कितने हैं? 60 से 70 वाले हैं। लिखूँ 60 से 70 वाले जो हैं वो है हमारे पास, इसी के आगे है, ठीक है, वो है हमारे पास 30। वो कितने हैं? 30। ठीक है, ये हमारे पे टेबल दी हुई है। तो आगे दिया है वन ऑफ द पेशेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। एक पेशेंट को इसमें से निकालना है, सिलेक्ट किया हमने रैंडम। जिस प्रोबेबिलिटी क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? 30 ईयर्स और मोर। क्या लिखेंगे? 30 ईयर्स और मोर। 30 साल से ज़्यादा वालों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बट किंतु लेस देन, वो कम हो 40 साल से। मतलब 30 से तो ऊपर हो या 30 साल के हो। कहने मतलब क्या है? या तो 30 से ऊपर हो या 30 साल के हो, मतलब 40 से कम हो। सेकंड क्वेश्चन दिया हमारे पास 50 ईयर्स और मोर, या तो 50 साल के हो या उससे ज़्यादा हो। बट लेस देन, किंतु कम कितने हो? 70 ईयर्स, 70 साल से छोटे हो। या तो 50 साल के हो या 70 साल से छोटे हो। थर्ड दो क्या दिया है? थर्ड दिया है लेस देन 10 ईयर्स, जो 10 साल से क्या हो? छोटे हो। फोर्थ दिया है, फोर्थ पार्ट में लिख दे रहा हूँ, 10 ईयर्स और मोर देन, 10 साल से ज़्यादा हो या मोर हो, 10 साल के हो या उससे ज़्यादा हो। और मतलब होते हैं या, उसको भी ऐड करते हैं, ठीक है। प्लस मतलब होता है, और मतलब क्या होता है? प्लस। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखने में है नहीं मगर छोटा सा है करने में। देखिए तो क्वेश्चन क्या दिया है? फॉलोइंग आर द एजेस ऑफ 360 पेशेंट्स गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट हॉस्पिटल। हम हॉस्पिटल जाते हैं, कितने जाते हैं मरीज? 360 मरीज जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में। इन्होंने कहा है इसकी उम्र है 10 से 20 साल वाले जो मरीज हैं वो 90 हैं, 20 से 30 वाले हैं, 20 से 30 वाले हैं वो 50 हैं, 30 to 40 वाले 60 हैं, 40 to 50 वाले 80 हैं, एंड 50 to 60 50 हैं, एंड 60 to 70 30 हैं। फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकालिए 30 ईयर्स और मोर बट लेस देन 40 ईयर। 30 साल से ज़्यादा हो या 30 साल के हो परंतु 40 साल से कम हो। तो फर्स्ट की निकाल लो, तो लिख दो प्रोबेबिलिटी 30 ईयर और मोर, ठीक है, 30 ईयर्स और मोर। यहाँ आप लिखने वो बन नहीं रहा है, इतना कहाँ तक लिखोगे? तो इसको ऐसा कर लो P1 P2 P3 मान लो, ठीक है। इससे तो लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। पहले वाले को P1 मान लो, पहले वाले की प्रोबेबिलिटी P1 मान लीजिए। P1 पहले वही P1 मान लीजिए। कितनी है टोटल? 1 2 3 आप 4 है। आपके पास तरीका है, प्रोबेबिलिटी लिखना तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो आप P1 P2 P3 P4 जितने हो उतने मान लो। तो पहला हमारा P1 हो गया फर्स्ट के लिए, तो NE1 क्या लिख देंगे फॉर्मूला? NE1 अपॉन NS1 हो जाएगा यहाँ टोटल के लिए। NS तो सेम ही रहेगा, NS तो सेम ही होता है, उसमें बन नहीं लिखते हैं। तो देखिए NE1 पहले की कितनी दी है, कितने निकालना हमें? 30 से हो या 40 से कम हो। तो देखो 30 और 40 के बीच में, मतलब 30 और 40 के बीच में कितनी आ रही? 60 आ रही है। देखो 30 है और 40 से कम है, 40 तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। और 30 है क्या? 30 हो या उससे ज़्यादा हो। तो 30 और 40 के बीच में कितनी आ रही है? 60 आ रही है। कितने आ रहे हैं? 60 मरीज आ रहे हैं। 30 और 40 के बीच कितने मरीज आ रहे हैं हमारे पास? 60 मरीज आ रहे हैं। 30 और 40 के बीच कितने आ रहे हैं हमारे पास? 60 मरीज हैं। तो आप करते हैं, देखिए तो एनी कितना हो गया? 60। टोटल कितने? 300 नहीं 360 है। टोटल कितने हैं? 360। 0 0 कैंसिल, 6 1 6 6 6 36। तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हमारी फर्स्ट निकल आई आंसर। सिंपल है बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कुछ नहीं है ऐसा जो आपको इसमें दिक्कत हो, ठीक है। आंसर आ गया। अब सेकंड करते हैं, देखिए
क्वेश्चन हम 11 करा रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल सही करा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला, इसी में करा दे रहा हूँ, अब तो रफ करने की जगह है नहीं नीचे लिखने की, तो मैं यहाँ ऐसे कर रहा हूँ, इसी को सही कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से सही कर दे रहा हूँ, आप आगे कर लेना। तो यहाँ कर दे रहा हूँ P2 जाएगा, यहाँ जाएगा सेकंड नंबर, यहाँ कर दो PE2, यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू लगा लीजिए। अब कितनी है, 50 साल हो या इससे ज़्यादा हो बट लेस देन 70 हो, तो 50 साल है और इससे ज़्यादा है, लेस देन 70 हो, 70 से कम हो, ये तो ले नहीं सकते, तो 70 आ रहा है यहाँ पे, मगर 60 से ज़्यादा हो रहा है, हमें लेना है कितना 50, तो 50 और 70 के कम, तो ये आ रहा है, यही तो आ रहा है, 50 साल हो या उससे कम हो, किससे 70 से कम हो, तो हमारा कितना आ रहा है 50 आ रहा है, कितना आ रहा है 50 आ रहा है हमारे पास, 50 आ रहा है। 50 ईयर्स और मोर, 50 साल हो या लेस देन 70 ईयर्स, क्वेश्चन तो सही नहीं, गलत नहीं लिख दिया है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सही, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखो 50 साल हो उससे कम हो, अगर हम 50 और 60 ले लेते हैं तो हमारे पास 50 आ रहा है। तो आप ऐसा करो ना बेटा, इसमें क्वेश्चन में आप मिसप्रिंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है, मिसप्रिंट दिया है, यहाँ आपका क्या है, ये 50 साल हो और मोर देन बट लेस देन 70 जगह आप सही कर लो, यहाँ पे क्वेश्चन में 60 कर लो, कितना कर लो 60 कर लो, क्योंकि ये इसमें गलत हुआ है, मिसप्रिंट करा हुआ है, आप ये सही कर लीजिए। 50 साल हो, 50 साल से लेस देन हो, कम हो, तो देखो 50 साल है, 50 साल से लेस देन 60 साल से कम हो, मगर ये 60 साल वाला ऐड हो गया इसमें 50, हमें ये लेंगे 40 और 50 वाला लेंगे, क्यों लेंगे, जो 50 साल भी है और 60 साल से कम भी है, अगर हमने ये ले लेंगे तो ये 60 साल तक हो जाएगा, हमें 60 साल तक नहीं लेना है, तो आंसर कितना लेना है 80 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 80 अपॉन 360, सॉल्व कर, 0 0 कैंसिल, 4 2 जा 4 9 जा, तो 2 अपॉन 9 हमारा आंसर। बुक में सही कर लीजिए, बुक में ये 70 जगह क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, 70 जगह कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है, मैं भी सही कर ले रहा हूँ, आप भी सही कर लीजिए, ठीक है, 60 हो जाएगा बुक में, वरना तो आंसर आ ही नहीं सकता, बहुत कंफ्यूजन है। अगला देखिए थर्ड वाला हो गया, थर्ड वाला देख लीजिए, लेस देन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स से कम हो, तो 10 ईयर्स से कम तो कोई है ही नहीं इसमें, 10 ईयर्स है और 10 ईयर्स से ज्यादा है, जब कुछ नहीं दिया तो 0 लिख दीजिए, तो लेस देन PE3 लिख दीजिए, इसे PE3 की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 0, कुछ है ही दिया ही नहीं है तो हम 0 मान लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा 4 क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है PE4, कितनी दी है PE4 है कितना हमारे पास 10 ईयर्स मोर, 10 साल से ज्यादा की निकालनी है, 10 साल की से ज्यादा की निकालनी है। अब देखो बेटा ये भी थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है, 10 साल से ज्यादा, यहाँ तो सब 10 साल से ज्यादा ही दिए हैं, देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बच्चे इसमें क्या करेंगे, वो 10 से 20 ज्यादा देख लेंगे, ये देख लेंगे, वो आंसर लिख देंगे 90 अपॉन 360 आंसर लिख देंगे, जो कि क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 और 20 की थी निकाली हम लोगों ने, हमें 10 साल से ज्यादा निकालनी, मतलब जितनी दी है सभी की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी एक साल, तो सबकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, 90 50 60 80 और 50, तो ऐड कर लो कितनी हो जाएगी यहाँ से 90 प्लस 50 प्लस 60, ठीक है, ये रखो इधर ऊपर आकर, तो इसी को जल्दी लेंगे, 90 प्लस 50 प्लस 60 ये हो गया ना, देखो 90 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 50 डिवाइड बाई टोटल कितनी है 360, अब सॉल्व कर लीजिए कितनी आ रही है हमारे पास, देखिए 90 50 140 140 और 60 200 200 और 80 280 280 और 50 280 और 50 तो कम हो रही है हमारे पास, हमें लाना है कितना, अरे एक और रह गया 30 भी रह गया, तभी तो कम आ रहा है, हाँ अब सही है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारी 90 50 40 40, उसके आ जाएगा हमारा 360 अपॉन 360, तो ये सॉल्व होकर कितना आ गया 1, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आज ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो गया, आज जो प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे उसमें चैप्टर 13 कंप्लीट कराएंगे। स्टूडेंट यहाँ आप सब काम कंप्लीट कर लीजिए,
किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, मुझे बताना, मैं उसको दोबारा कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन देना, कमेंट करना अपना, मैं दोबारा आंसर बता दूंगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू क्लास।